बट गया। आधे की मालकिन जगदम्बा है, एक बार भवानी को पूछना पड़ेगा। माँ भगवती के पास पहुंचे हैं, कहा देव आए हैं, कहा स्वागत है, कहा जहर लेके आए हो, कहते हैं पी लो। मैया ने कहा तो पी लो। भोलेनाथ ने कहा राम नाम सत्य हो जाएगी। माँ जगदम्बा ने कितनी बढ़िया बात कही है। माँ भगवती कहती है आप साधु हैं, संत की वैल्यू जिंदे में उतनी नहीं होती जितनी कि संत के मरने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है। शिरडी साईनाथ को उस समय इतना नहीं माना जाता था जितना कि आज जाने के बाद में लोग मानते हैं। आप सब जानते हैं जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। आप साधु हैं, साधु तो मरता भी है तो भी अपने नाम की छाप छोड़ करके जाता है। कुछ तो मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा हाँ मैं मर जाऊंगा लेकिन करोड़ों करोड़ों पुत्रों की रक्षा हो जाएगी, भक्तों की रक्षा हो जाएगी। मां जगदम्बा रो पड़ी भगवती, और मां भगवती ने कहा कि आपके एक के जाने से यदि मेरे करोड़ों करोड़ों पुत्रों की रक्षा होती है तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। भगवान शंकर भोलेनाथ जगत के लिए, देखिए जगत की रक्षा के लिए यदि जहर भी पीना पड़े तो सस्ता है अपने आप। समाज की सुरक्षा, समाज की रक्षा ऐसे ही नहीं हो जाएगी। इस समाज की रक्षा के लिए यदि जहर भी पीना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हो जाएं। और देवता तो कह रहे थे, किसी ने कहा कि हम तो फल खाने वाले हैं, किसी ने कहा कि हम तो मक्खन खाने वाले हैं, किसी ने कहा कि हम तो ये खाने वाले हैं। लेकिन ऐसे भोलेनाथ जो समाज की सुरक्षा के लिए हलाहल जहर पीने को तैयार हुए, इसलिए और रह गए देव और ये श्रीमान जी बन गए महादेव। तब से ही इनका नाम महादेव नाम हासिल हुआ। जहीर पिया, अंजलि लगाई, गुटुक गुटुक करके जहर को पिया है और वह जहर कंठ में धारण कर लिया। नाम हुआ बोले नीलकंठ भगवान की। जहर पी करके भोलेनाथ की भ्रुकुटी चढ़ी, नारायण रो पड़े। भगवान नारायण देव ने कहा कि हे भोले बाबा, आपने आज समाज के कल्याण के लिए विष पिया है, हम तुम्हारे ऋणी हो गए और हम तुम्हें न्योता देते हैं कि तुमने पिया समाज के उद्धार के लिए जहर, तो यह है हम द्वापुर में इस ऋण को चुकाएंगे और उस समय हम आपको अमृत पिलाएंगे। और वह भी अमृत अपने अधरों का। कब के लिए बोल दिया? नारायण ने कहा कि द्वापुर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और बाबा उस समय आप मेरी बांसुरी बनोगे और मेरे अधरों के ऊपर स्थान प्राप्त करते हुए मेरे अधरामृत का पान करते रहना। वही द्वापुर में भगवान भोलेनाथ कृष्ण की वेणु बन करके आए, कृष्ण की बांसुरी बन करके आए। आज से 700 वर्ष पहले एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था श्रीधर स्वामी। उस समय यह श्रीमद् भागवत हिंदी में होती नहीं थी। आज भी श्रीधर टीका चलती है। शंकर बने बांसुरी, ये मैंने श्रीधर टीका से आपके सामने बात परोसने की कोशिश की। भोलेनाथ ही बांसुरी बन के आए। बंधुओं, जब जहर कंठ में रखा तो यह प्रश्न उठता है कि अंदर क्यों लेके नहीं गए? इसलिए क्योंकि भोलेनाथ के हृदय में उनके इष्ट राम बैठे। सोचा यदि बुराई के जहर को अंदर लेकर के जाऊंगा तो मेरे इष्ट को तकलीफ होगी। और यह राम तो सिर्फ शंकर के ही हृदय में नहीं, संसार के कड़कड़ में व्याप्त है। यदि राम नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, सीधी बात है। रमन्ते योगिनो हृदय न सहा राम। जो हर जीव के अंदर महाराज वास करता है वह है मेरा प्रभु। ऐसा राम, दुनिया प्रभु राम से चल रही है। और मुझे तो लगता है इस माइक में भी राम है। यदि इसमें राम नहीं होता तो यह माइक नहीं चलता। कैसे इस बात को सिद्ध किया जाए? हमने सुना है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के मंत्रों की संख्या 100 करोड़। एक बार देव दैत्य मनुष्यों में झगड़ा हुआ, शंकर जी ने बंटवारा किया 100 करोड़ श्लोकों का। सुने तो जैसे ही बांटा तो 33 करोड़ तीनों को दे दिए। जिनकी गणित बढ़िया है बात उनकी समझ में आएगी। कान की ढपोली खोल करके बैठिए, जरा रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। आप इतने बूढ़े नहीं हैं जितना कि आपने समझ रखा है।
पत्नी के पियर जाते हो तब तो जवान से लगते हो और कथा में बूढ़े लगते हो। बिल्कुल सीधे बैठिए। 33 करोड़ मंत्र तीनों को दे दिए, 99 करोड़ मंत्र दे दिए, 1 करोड़ मंत्र बचे। 33 लाख मंत्र फिर तीनों को दिए तो कितने लाख चले गए बोलो? 99 लाख। 1 लाख फिर बचे। 1 लाख का फिर बंटवारा किया तो 33 हजार फिर तीनों को दे दिए, 1000 बचे। 1000 का फिर बंटवारा किया तो 300 तीनों को फिर दे दिए, कितने बचे? 100 का फिर बंटवारा किया तो 33 से श्लोक फिर तीनों को दे दिए, 99 चले गए, 1 बचा। जो 1 यह श्लोक है वह अनुष्टुप छंद है। हमारे संस्कृत साहित्य में अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर और 4 चरण हुआ करते हैं। तीनों के तीनों फिर लड़ने लगे, बाबा ये 32 अक्षर बचे हैं जिन्हों को बंटवारा कर दो। फिर बंटवारा किया तो 10 अक्षर तीनों को दिए, कितने चले गए? 30। कितने बचे? 2। फिर लड़ने लगे कि ये 2 बचे ने जिन्हों में बांट दो। शंकर जी ने कहा इतना दे दिया तो भी पूर्ति नहीं हुई, ये 2 किसी को नहीं देंगे, ये 2 हम अपने पास रखेंगे। वे 2 अक्षर कौन से थे? पहला था रा और दूसरा था मां। ऐसे राम शब्द को भगवान ने इष्ट मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया। ऐसा राम संसार के कड़कड़ में महाराज व्याप्त हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां राम जी की व्यापकता न। अभी मैं एक शब्द बोल गया कि माइक में भी राम है। इस बात को सिद्ध करके देखते हैं। माइक में 3 अक्षर है, माइक 3। एक बार मेरे कहने पर आप 3 का 4 गुना करना, कितना बनेगा? फटाफट 12, 12 में 5 जोड़ना, 17, 17 का डबल करना, 34, 34 में 8 का भाग देना और मुझे बताना कि शेष कितना बचेगा। 8 चौको 32, 34 में से 32 गए, 2 बचे। कोई भी नाम आप बता दीजिए। करनाल से प्रभात जी कथा करा रहे हैं, इनके नगर के अक्षर कितने? करनाल 4। 4 का 4 गुना कीजिए, 16 में 5 जोड़िए, 21 का डबल कीजिए, 42 में 8 का भाग दीजिए और बताइए शेष कितना बचता है? 2। ये 2 क्या है? पहला है रा और दूसरा है मां। ऐसा राम संसार के कड़कड़ में व्याप्त है। आप कहोगे ये 4 गुना किया, 5 जोड़े और फिर 8 का भाग दिया, ये क्या हुआ है? जो 4 गुना किया है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। इसमें कोई संशय ना रखना, ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें 5 जोड़े, 5 क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 महतत्व से जहां यह देह बनती है वह 5 तत्व हैं। जो मैंने 5 इसमें जोड़ा वो क्या है? आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा, वायु, ये 5 जोड़ा। और तत्पश्चात इसका डबल किया वो है जीव और ब्रह्म। उसके बाद इसमें 8 का भाग दिया, वो क्या है? 8 प्रकार की प्रकृति, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में जिसका वर्णन किया गया है। ये 8 प्रकार की प्रकृति, ये सब कुछ जोड़कर उसमें 8 प्रकार की प्रकृति का भाग दे दोगे तो अब शेष 2 ही बचेगा। वो क्या है? एक है रा और दूसरा है मां। ऐसे मेरे प्रभु राम संसार के कड़ में व्याप्त हैं। ये तो भागवत की कथा सुना रहा हूं इसलिए बहुत संक्षेप किया है। राम कथा में तो कई घंटों तक क्या कई दिनों तक इन 2 शब्दों की व्याख्या रा और मां। महाराज जी आप बैठेंगे? आइए एक 10 मिनट के लिए, रात तो अपनी है, कहीं जाना तो है नहीं। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बनी बनाई मिलेगी मस्ती के साथ, खाई की चिंता है, आराम से बैठ। आप कथा तो ऐसी सुनते हैं। कल श्री राम मुदगल जी अपने मध्य में आए, आज उनका टेलीफोन आया, जयपुर जा रहे कथा करने के लिए। वो बोले महाराज जी श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन अब मैं तो ये सोच रहा था कि आपको देखूं कि श्रोताओं को देखूं कि कोई टस से मस नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये तो मुझे बोलते हैं कि तुम 10 बजे तक कथा कहोगे तो भी हम सुनेंगे। तो आइए पहले तो हम माइक श्री पूज्य वाले योगेश्वर जी महाराज अपने दिव्य आशीर्वाद वह देंगे और हम उसके ग्राह्य बनेंगे। उसके तत्पश्चात पूज्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, और उनको थोड़े जल्दी है, जाना है। आप सभी अपनी अपनी जगह बैठे रहे। हमें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन यह वाणी कहाँ सुनने को मिलेगी।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय इस वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर व्यासपीठ पर विराजमान व्यास के रूप में पूज्य महाराज श्री इस व्यास मंच पर उपस्थित हमारे वृंदावन के गौरव पूज्य श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, विप्रबंधु पूज्य स्वामी जी एवं मेरे बाईं ओर विराजमान जिन्हें मैं बहुत हृदय से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, पूज्य रामदेव शास्त्री जी और हमारे सभी संगीत के आचार्यगण जो बांसुरी की मंद मंद ध्वनि भीनी भीनी ऐसा आनंद दे रही थी, लग रहा था मानो वास्तव में आज हम सच्चे में वृंदावन में बैठे हैं। और उपस्थित सभी कथा श्रोता माताओं, बहनों, बंधुओं, पूज्य महाराज श्री ने अभी बहुत अच्छी बात कही। समुद्र मंथन में कितनी चीजें आपको बताई, आपको क्या क्या चाहिए? बोले संत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, मंत्र चाहिए और एक चीज क्या बताई थी? कंत चाहिए। और चौथा और जोड़ दीजिए मेरी तरफ से, पंथ भी चाहिए, है ना? पंथ चाहिए। भगवान शिव जिनके बारे में आप सुन रहे थे, भगवान ने जो विष पिया जिसको हलाहल कहते हैं, भगवान का संघर्ष है ये। अकेले पूरे श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में, शास्त्रों में, पुराणों में एक शिव ही ऐसा है जिसका पूरा खानदान, पूरा परिवार पूजा जाता है, सब के सब। शिव में से यदि ई हटा दो तो क्या बचा? सब। वो डेड बॉडी है। और ई क्या है? प्राण है। सती जी, पार्वती जी जब रो रही हैं तो माता मैना पूछती है कि तुम बेटी क्यों रोती हो? तो कहती है मेरे हंसी के आंसू रुक नहीं रहे। बोले किस बात की प्रसन्नता है? बोले मुझे भगवान शिव जैसा पति मिला। लेकिन माता मैना दुख में रोने लगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने की आदत ज्यादा नहीं है। मैना से पूछा पार्वती ने, बोले मां तुम क्यों रोई? तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद भी सामने खड़े थे। बोले मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जीवन? अपराध किया जो ऐसा पति मिला जिसका अपना कोई घर नहीं है। भगवान शिव कहां कहां रहते हैं जानते हो? भगवान शिव का 3 ही जगह वास है, काशी, कैलाश और शमशान। बोले जो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, ऐसे के लिए मेरी बेटी का विवाह? देवर्षि नारद संत हैं, बात संत की आ रही है। तो संत ने देखी क्या उत्तर दिया माता को। बोले मैना, एक इस धरती पर मात्र तेरी ही बेटी है, तू सौभाग्यशाली है जो शिव जैसा उसे पति मिला। बोले वो कभी विधवा नहीं होगी। बोले वो क्यों? बोले आदमी मरकर कहां जाता है? शमशान में, और वो एडवांस में बैठा है। जिसका घर है, तो भला तेरी बेटी तो सुहागिन है। शमशान का अर्थ क्या है? सम माने बराबर, शान माने इज्जत। जहां सबकी इज्जत बराबर होती है उसी भूमि का नाम शमशान है। श्रोताओं,
बिना संघर्ष जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं है चोट हथौड़े की उन पत्थरों पर, तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी संघर्ष का नाम है। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। कल गोपाष्टमी है, ध्यान रखना, गौओं का पूजन करना, आरती उतारना। महाराज श्री के यहां बहुत गाय हैं। सबसे पहला कार्य आप दो चीजें बहुत अच्छी करते हैं। विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थियों की विद्याध्ययन कराते हैं, आप गुरुकुल चलाते हैं और गौशाला में गौ पालन करते हैं। या तो हमें महाराज श्री के यहाँ गौओं का दर्शन अच्छा मिलता है, क्या सुंदर गाय हैं देखने लायक, मैं तो गया हूं। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि फिर लोग पत्थर क्यों पूजते हैं? तो ध्यान दीजिए, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। आदमी दो चीजों से दुखी है, एक स्वभाव से, एक अभाव से। और ज्योतिष में दो चीजें हैं, एक नेचर और एक गोचर। इस पर ही पूरा धर्म टिका है। तो पूज्य महाराज श्री की बात को मैं प्रमाणित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि राम में दो अक्षर हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और रामचरितमानस की वह चौपाई आज चरितार्थ हो रही है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान अकेला ऐसा है राम, किसी शास्त्र और पुराण में आपने नहीं देखा होगा ऐसा, जिसके दो पांव हों और वो बिना पैरों के चला हो। उसी का नाम राम है। एक ही बार पूरे कार्यकाल में भगवान श्री राम बिना पैरों के चले, मात्र एक बार, और वो है रामचरितमानस में। एक दिवस जननी हनवाई, कर श्रृंगार पलना पौड़ाई, और निजकुल इष्ट देव भगवाना, आप गई जहां पाक बना। बने इसमें पूरे प्रसंग में भगवान का वो चरित्र आया है। तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता था इस मंच के माध्यम से। एक बार रावण ने विभीषण की कुटिया पर पहुंचकर एक प्रश्न पूछा, ध्यान से सुने और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। विभीषण से पूछा कि तू मेरा भाई है, तूने अपनी कुटिया पर ये राम राम लिखा है, और जिससे मेरा बैर है और तू उसका नाम लिखे हुए है, मेरी लंका में रहता है, मेरा खाता है, आखिर क्यों? तो विभीषण ने कहा, भैया ये नाम आपके बैरी राम का नहीं है। बोले और किसका है? बोले ये आपका है। बोले मेरा नाम राम कब से पड़ गया? मेरा नाम दशानन है, मेरा नाम लंकेश है, मेरा नाम चतुर्वेदी है। बोले भैया आप सुनिए तो सही। खड्ग हाथ में थी रावण की। रावण ने कहा, बताओ, प्रमाणित करो इसे कि मेरा नाम राम कैसे पड़ा। बोले भैया जब मैंने अपनी कुटिया तैयार की, मैंने सोचा कि जब नया भवन का निर्माण होता है, कुटिया का निर्माण होता है, तो संत भी सोचते हैं कि हम इस पर कुछ लिखें। तो मेरी जिज्ञासा थी मैं क्या लिखूं, तो मैंने सोचा क्यों न अपने भाई का नाम लिखा जाए इस पर। तो कुटिया तैयार करने के पश्चात मैंने रावण शब्द में से रा लिखा, और लिखते ही मेरे मन में ये भाव आया कि अगर भैया का नाम लिख दिया, भाभी का नहीं लिखा तो नाराज हो जाएगी। इसलिए रावण से रा लिया और मंदोदरी से मां लिया, दोनों को मिलाया तो राम बन गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। तो महाराज श्री जो बोल रहे हैं वाणी से, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव हो सकता है जब बीच में सेतु के रूप में महात्मा आ जाएगा। जीवात्मा परमात्मा तब तक नहीं मिल सकते हैं जब तक सेतु के रूप में महात्मा नहीं बैठ जाएगा। इसलिए आपके जीवन में एक अच्छे गुरु का होना बहुत अनिवार्य था, और आज आपके बीच में महाराज श्री हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके महाराज श्री गुरु हैं? हाथ जरा उठाएं, देखिए कितने लोग हैं। तो कल मात्र गौ पूजा ही नहीं है, गुरु पूजा भी है। गुरु और गौ दोनों की पूजन यदि आप करेंगे
तो कल एक ऐसा दिन है जिसमें आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है श्रोताओं। इसलिए मेरा आप सबके चरणों में एक निवेदन है, वृक्ष वही झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। मैंने महाराज श्री के अंदर ये कुछ गुण देखे हैं जिसलिए मैं इनका कायल हूं। वृक्ष वही झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं, और पत्थर भी उसी वृक्ष पर पड़ते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। वृक्ष वही झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं, और पत्थर भी उसी वृक्ष पर पड़ते हैं जिस पर फल लगे होते हैं, और वृक्ष भी फल उसी को देता है जो उसमें पत्थर मारता है। तो आपने वृक्षारोपण किया श्रीधाम वृंदावन में, आपको छाया मिलेगी। और कितना सुंदर आपने स्थान का निर्माण किया है जिसका नाम तुलसी बन रखा है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, बिना कृपा रघुनाथ के भय न तुलसी। इसलिए आप सब लोग महाराज श्री के चरणों में वंदन करें, व्यासपीठ को नमन करें। ये मंच धन्य है, जिस मंच पर मुझे आने का अवसर मिला। मैं धन्य हूं जो मुझे आपका दर्शन पाने का अवसर मिला। आप सबके दर्शन करने की अभिलाषा मेरी पूरी हुई। मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। और इतने जितने महाराज श्री के शिष्यों ने हाथ उठाए, मैंने आज अखबार में पढ़ा था, महाराज श्री ध्यान से सुनना आपके लिए है। अखबार में पढ़ा था, परिवार नियोजन में सरकार ने आदेश बहुत पहले दे दिया था, हम दो हमारे दो। आप बराबर परिवार बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप पर भी कानून लागू हो जाएगा। एक बार बंबई में एक साइंटिस्ट ने हमसे कहा, बोले महाराज साइंस बहुत आगे पहुंच गया। मैंने कहा कितना आगे पहुंच गया? साधु बहुत पीछे रह गए। मैंने कहा साधुओं की तुलना साइंस से मत करना। बोले साइंस बहुत आगे है। मैंने कहा साधु बहुत आगे हैं। बोले कैसे? मैंने तू बता साइंस कैसे आगे है? बोले कटा हुआ हाथ लगा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। मैंने कहा और क्या होता है? बोले फूटी हुई आंख लगा दी जाती है जिससे व्यक्ति देख लेता है। मैंने कहा और क्या होता है? बोले दांत टूटा हुआ लगा दिया जाता है। मैंने कहा और क्या कर सकता है तू? बोले कि जो चाहो वो मैं कर सकता हूं। डॉक्टर बोला, मैंने कहा किसी का कटा हुआ सर लगा देगा? बोले वो तो किसी ने नहीं लगा पाया। मैंने कहा गणेश जी का क्या तेरे कक्का ने लगाया था? साधु से तुलना करता है। इसलिए इस देश की संस्कृति की रक्षा यदि किसी ने की, राष्ट्र की यदि रक्षा किसी ने की तो किसने की? बोले अकेले संत ने की। और सीमा की रक्षा यदि किसी ने की तो वो सेना के सिपाही ने की। इसलिए संत राष्ट्र का गौरव नहीं है, संत राष्ट्र का रक्षक है। संत संस्कृति का रक्षक है, धर्म का रक्षक है। इसलिए संत के बताए हुए मार्ग पर आप लोग चलें। पूज्य व्यास के चरणों में वंदन, श्रोताओं के चरणों में वंदन, व्यासपीठ को वंदन। पूज्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज के दिव्य भावी कृपा शब्दों से आप प्लावित होंगे। आराम से बैठे रहिए। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेषम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम वंदनीय, अर्चनीय और इस समय सर्वोच्च सत्ता के रूप में व्यासपीठ, व्यासपीठों पर ही विराजित परम श्रद्धेय ऋषितुल्य आचार्य कौशिक जी महाराज, पूज्य श्री वाली योगी जी महाराज, मेरे भ्रातृवत प्रिय श्री रामदेव जी, व्यासपीठ के वाम भाग में विराजित सामवेद के उपासक,
और दाहिनी पार्श्व में विराजित समस्त विद्वद्जन, समक्ष विराजित समस्त श्रोताओं, देवियों, मातृशक्ति, ये परम सौभाग्य है आपका कि श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत और ऐसे ऋषितुल्य के द्वारा आपको श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत कैसे श्रवण होती है? गुरु कृपा, नाम कृपा, पितरों का आशीर्वाद, ये जब सब एक जगह एकत्रित होते हैं, इसका जब पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत हम करवाएं, यह विचार हृदय में उत्पन्न होता है। जब कृष्ण कृपा होती है तो हम श्रीमद् भागवत में आकर के बैठते हैं। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की कृपा होती है तब हम भागवत में आकर के बैठते हैं। बात इतने से पूरी नहीं हो जाती है, भागवत में बैठ करके हमारा मनुआ कहीं और दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन बात कब पूरी होती है? कृष्ण कृपा होती है तब भागवत में हम बैठते हैं, और श्री किशोरी जी राधा रानी की कृपा होती है तो भागवत हम में बैठती है। वृंदावन तो श्री राधा कृष्ण की गोदी है। आपको ये सौभाग्य आपके पूज्य गुरुदेव से, परमादरणीय व्यास जी से प्राप्त हुआ है कि श्रीधाम वृंदावन यानी कि प्रिया प्रीतम की गोदी में बैठकर के आप भागवत सुन रहे हैं। हमारे व्यास जी की ये विशेषता है कि भगवदीय और भागवतीय दोनों को ही यहां पर बुलवा करके कथा भी सुनने, हम लोग तो कथा सुनाते सुनाते यहां तो सुनने के लिए आए थे, लेकिन व्यासपीठ का आदेश हुआ तो बोलना तो है ही। लेकिन अगर करनाल में कथा अगर आयोजक परिवार करवाता तो कथा तो हो जाती, लेकिन वृंदावन की कथा में विशेषता क्या है कि यहां कथा श्रवण भी है और ऐसे महापुरुषों का, संतों का और भागवती महापुरुषों का दर्शन भी है। रामचरितमानस की कथा की चर्चा के बाद में अब आप कृष्ण जन्म की चर्चा भी सुनेंगे, क्योंकि कल से इस शरीर को निमित्त बनवा करके भी किशोरी जी कथा प्रारंभ करवा रही हैं, तो कल से तो आना संभव नहीं हो पाता क्योंकि तारीख वहां आगे बढ़ती, समय दोनों का समान। लेकिन जैसा कि अभी व्यासपीठ से आपने सुना श्री राम चर्चा के संबंध में, तुलसीदास जी का भी यही मत है, नाम चतुर्गुण पंचयुत द्विगुणी कृत बसुलेख, रम्यो राम सब जगत में तुलसी यही विसेख। नाम का चौगना, नाम चतुर्गुण पंचयुत 5 जोड़ो, द्विगुणी कृत दुगना करो, बसु माने 8 का भाग दे तो राम ही बसते हैं। और वाकई बात यह भी सही है। अभी बहुत एक तर्क चल रहा था वो राम सेतु के संबंध में, इसको तोड़ दिया जाए, बड़ी दिक्कत हो रही है, भौगोलिक परिस्थिति दिक्कत दे रही है, ये अनुकूल नहीं पड़ रहा है। तो एक प्रश्न था कि राम सेतु है या नहीं, तो लोगों ने पूछा कि आप ही बता दो कि राम सेतु है या नहीं, राम सेतु है या नहीं। बोले राम सेतु है या नहीं, जब तक राम है तभी आदमी बोलता है, और राम जी निकले तो फिर एक ही बात बोलती है कि राम नाम सत्य। पर एक बात जरूर है, हमारे योगी जी का भी कमाल है, इनका नाम ही योगी जी है, योग माने जोड़ना। अब देखा आपने ये कमाल इनका, रावण का रा लेकर के और मंदोदरी का मां लेकर के भी राम बनता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि उसमें भी राम न हो, एक बात समझ लेना कि रावण ये खुद कहता था कि राजा हो तो राम जैसा, प्रजा हो तो राम जैसी, पिता हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, और शत्रु भी हो तो राम जैसा। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। जब युद्ध करने के लिए प्रभु राघवेंद्र चले तो रावण से प्रणाम करके कहा, मैं आपको वंदन करता हूं। और फिर कहा, रावण आशीर्वाद दो। रावण भी धन्य
अनुभव करता था। राम आशीर्वाद देता हूं कि विजयी भव। तो ये परंपरा एक अलग रही है। पर वृंदावन में आप जो आई हैं और भागवत की कथा सुन रही हैं, एक बात ध्यान रख लेना, जब गोपी गीत का श्रवण करवाएंगे हमारे पूज्य आचार्य जी व्यासपीठ पर बैठ करके, एक आपको अलग मस्ती प्राप्त होगी। लेकिन गोपियों ने एक प्रश्न कर दिया था, नखल गोपिका नंदनो भवान। गोविंद, आप गोपिका नंदनो भवान खलु न, आप गोपिका यानी यशोदा के बेटा तो आप नहीं हैं। लेकिन हमारे वृंदावन के जो पुराने कथक्कड़ हैं, परम पूज्य श्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री पंडित नत्थीलाल जी महाराज जैसे ही लोग, मैं उनकी याद कर रहा हूं इस समय, तो वो कहते थे इस श्लोक की, इस गीत की व्याख्या करते हुए, बोले नखल गोपिका नंदनो भवान, बोले कृष्ण आपका स्वभाव तो बिल्कुल बंदरों के से समान है। अब इस श्लोक से बंदरों की व्याख्या कैसे होगी? एक बात मैं आपको बतला दूं, जो दूर दूर से यहां पर आई हैं और तुलसी वन आश्रम के परिकर और परिवार के जो सदस्य, उनसे मेरा निवेदन है, वृंदावन के बंदर जैसे बंदर आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। यहां के बंदर इतने विद्वान हैं, इतने समझदार हैं, यदि हो सके इनका आपको अनुभव करना हो तो निधिवन और सेवा कुंज में जरूर जाना, और हो सके तो चश्मा लगा करके जाना। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, चश्मा ले जाते हैं? कौन कौन के चश्मा गए, जरा हाथ उठा के बताओ जरा। अरे वाह, अरे ले जी, व्यासपीठ पे भी महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा चश्मा चलो गए। तो सुनो, धन धन वृंदावन के बंदर, चश्मा ले तिखने पे पहुंचे ज्ञान करा में अंदर। धन धन वृंदावन के बंदर। वृंदावन के बंदर ये चश्मा क्यों ले जाते हैं? आपको आश्चर्य होगा। कभी आपने देखा कि ये चश्मा आपसे ले जाकर के अपनी आंखों पे लगाते हैं ना? लिया और तोड़ा। एक बार हम लोगों ने वृंदावन के बंदरों से पूछा, ऐसा तुम करते क्यों हो भाई? ये परदेसी लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, यहां पर उनके चश्मे को ले जाते हो क्यों? तो बंदरों ने जो उत्तर दिया मैं आपको बतला देता हूं। बंदरों ने कहा कि हम इन लोगों से पूछते हैं, तुम वृंदावन में क्यों आई हो? कथा सुनने क्यों आई हो? गोविंद के दर्शन करने? बांके बिहारी, राधा रमण, राधा गोपीनाथ, गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, इनका दर्शन, जगन्नाथ का दर्शन करना चाहते हो? बोले हां। तो सुनो, ये चश्मा से जगन्नाथ नहीं, केवल जगत का दर्शन होता है। तुम हमारे धाम में आए हो, इस चश्मा को हटाओ और ऐसे संतों के चरणों की रज को आंखों पे लगाओ, तो गोविंद और जगन्नाथ के बांके बिहारी का दर्शन हो जाएगा। तो गोपियों ने यही कहा, नखलु गोपिका नंदनो भवान। अब नखलु गोपिका नंदनो भवान से बंदर की व्याख्या कैसे हो सकती है? तो पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि नखेन लुंचती नखलु बानराहा। नाखूनों से जो लुंचन माने नोचने का काम करते हैं, उनको बंदर कहते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप यहां पर आए हो। कल जैसे कि आपके लिए सूचना हमारे पूज्य महाराज श्री योगी जी ने कह दिया है कि गोविंद की भूमि में आकर के गोविंद, गुरु और गौ, इन तीनों की पूजा करने का सौभाग्य आपको मिले तो आपसे बड़ा बड़भागी कोई हो नहीं सकता है। अभी आप वंशी की चर्चा सुन रहे थे। पदवाक्य प्रमाण पारावारिणी यत चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि ये वंशी कौन है? बोले महारुद्रस्तु वंशिका। भगवान शंकर ही वंशी का रूप लेकर के आई हैं। और आप वृंदावन में आए हो, एक आपको और बतला दूं, भगवान शंकर वंशी बने और वंशी श्री हित हरिवंश जी बने, जिन्होंने राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाया। तो आप वृंदावन आई हो, केवल बांके बिहारी के दर्शन करने से पूरी यात्रा नहीं होगी। राधा रमण जाओ, राधा वल्लभ जाओ, दामोदर, राधा दामोदर जाओ। ये वृंदावन के उन स्थानों का नाम मैं ले रहा हूं जहां पर आज भी आपको वृंदावन का प्राचीन स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत श्रवण आप कर रहे हो। भागवत में 4 अक्षर हैं।
भात सर्वेषु वेदेषु, समस्त शास्त्रों में जिसका तेज विद्यमान है। भात सर्वेषु वेदेषु गौ गत सर्व नृणामी हो, समस्त लोगों की गति भागवत है। वह वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसका नाम श्रीमद् भागवत है। और तरणी सर्वजातिषु, तरणी के नौका का नाम है। इस नौका में ये जो आप नदी के पार जाओ तो उसमें नौका में बैठते समय कोई नौका वाला या नौका ये पूछती आप कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, नहीं। तो ऐसे ही ये भागवत की नौका है, इसमें जो बैठा उस नौका से तो नदी पार करता है, इस नौका में बैठकर के भव सागर पार कर जाता है। ये वो भागवत है। अब आगे और कुछ है, क्या हम आपसे कहें। अब हम तो खुद सुनने को व्यासपीठ से आए थे, पर प्रिय मेरे भ्रातृतुल्य श्री रामदेव जी से मैंने यही कह दिया था कि मैं आऊंगा जरूर। बोले कि आप बाद में आओ या बीच में आओ। मैंने कि जैसे भी हो, बीच माने अंग्रेजी को बीच किनारे ते नकार दियो हमें, लेकिन जानो हमें जरूर है भी। लेकिन मैं निश्चित रूप से पहले मैं कौशिक जी के लिए सुन भी चुका हूं, और आपको सच कहूं, असत्य नहीं बोलूंगा। अभी 2 दिन पहले भी जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो गाड़ी को रोक करके बाहर बैठ करके मैं आधा घंटा कथा सुन के गया हूं। तो उस दिन भी मैं जा चुका हूं। मेरा इनसे और इनका मुझसे बहुत प्रेम है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और आपको यहां पर ऐसे ऐसे विद्वानों को जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो केवल एक बात ध्यान रख लेना, अपने बल से यदि इन विद्वानों के यहां पर जाओ तो या तो दर्शन होंगे नहीं तो घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इन व्यासपीठ की कृपा से अपने आप स्वयं तीर्थराज चल चल करके आ रहे हैं। ये महापुरुष साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं जो आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। वो इस व्यासपीठ की कृपा है। और हमारे व्यासपीठ के ऊपर विराजित आचार्य कौशिक जी महाराज का अत्यधिक लगाव और प्रेम, उसका परिणाम और उसका प्रमाण है ये जो महापुरुषों का दर्शन है। ये कहता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं, आपके भाग्य की सराहना करता हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें। बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी कृपा करी है। कथा करनाल में होती तो इन महापुरुषों के कहां दर्शन होता है। मुझे लगता है कि कथा बद्रीनाथ में भी होती तो ये भी महापुरुष वहां नहीं हमें मिलते। बिहारी जी ने बड़ी कृपा की है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद। आइए एक क्षण के लिए प्रभु का नाम ले ले। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बस 1 मिनट लगाएंगे बस। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा
आप ये मन समझना कि बाबा जी की मंजिल हिल गई हो, कहीं आपको ये लगे। वृंदावन की 1000 परिक्रमा, गोवर्धन नाथ भगवान की अनगिनत परिक्रमा, हिंदुस्तान का ऐसा कोई तीर्थ नहीं जिसका दर्शन स्वामी निर्जानंद महाराज ने न किया हो। बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं। उम्र 37 साल की है। 76 का जन्म है, 37 नहीं तो 38 होगी। जब से सन्यास वैराग्य धारण किया है तब से आज तक ऐसा कोई दिन ना निकला हो कि जिस दिन इन्होंने दीप दान ना किया हो नदियों को। संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। देखने में तो कुछ और लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। अपनी मस्ती है, पूरी पूरी मस्ती। देखो ध्यान आ गया, गए दीपदान के लिए। तीर्थों में ये तो बड़ा आनंद है, संतों का दर्शन। ये तुम्हारे बीच में ही नहीं कि चलते चलते रास्ते में भी नाच पड़े अपने आप। मस्ती है, अपनी मस्ती है। आइए पूरे अपने आप को कथा से जोड़ें। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बाबा कृष्णनम तक वापस आ जाना। हलाहल जहर का पान भगवान भोलेनाथ ने किया। समुद्र मंथन चलता रहा और इसमें से तत्पश्चात उच्चस्रवा नाम का घोड़ा निकला। देखिए आपका ध्यान भटक गया, मुझे लग रहा है। ततः उच्चस्रवा नाम, उच्चस्रवा नाम का घोड़ा निकला है। भूयो चंद्र पांडु रहा, इसमें से चंद्रदेव भी निकले। उच्चस्रवा नाम के घोड़े को राजा बलि को दे दिया गया, क्योंकि जिसके पक्ष में घोड़ा उच्चस्रवा होगा उसके पक्ष में अमृत परमात्मा नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा में उच्चस्रवा का अर्थ होता है उच्च माने कीर्ति, स्रवा माने धन। जिनके पास कीर्ति और संपत्ति का अहंकार है उनके पक्ष में कभी अमृत तुल्य परमात्मा नहीं रह सकता। इसलिए राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन चलता ही रहा। तब इसमें से ततः ऐरावतो नाम वार्ण इंद्रो विनिर्गता है, इसमें से ऐरावत नाम का हाथी निकला है जो देवराज इंद्र को दे दिया गया। हाथी में बड़ी विशेषता है, झुक झुक करके चलता है। जो विनम्रता के साथ जीवन का निर्वहन करेंगे भगवान उसी के तो पक्षधर होंगे। कामधेनु नाम की गाय निकली जो संत महापुरुषों को दे दी गई है। ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है गौ माता। गौ माता ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं। सागर का मंथन गौ माता बाहर चल के आई है, संतों को दे दिया, कहा इसका घृत यजन यज्ञ काम में आएगा। कल गोपाष्टमी है, गोपालाष्टमी है। गौ माता को वंदन करना, प्रणाम करना। बहुत बड़ी लिस्ट आई है गायों का दान करने वाले उन महानुभावों की जो एकादशी का उद्धापन विसर्जन कर रहे हैं। वो है तो 11 को ही गोदान करना। और परिवार की सुखता, समृद्धता और उतंगता के कल का दिन बहुत बढ़िया। कल की कथा में आप सुनेंगे भगवान जिस दिन से गाय बछड़ों को चराने के लिए गए वह यही तिथि थी कल की जिस दिन कृष्ण का नाम गोपाल हुआ। यह तिथि है जो कृष्ण को गोपाल बनाते हैं। गाय पशु नहीं है, गाय मां है। मां तो दूध तब तक पिलाती है जब तक बच्चा समझदार नहीं होता, लेकिन गौ माता तो बूढ़े दादा लोगों को भी अपना दुग्ध पान कराती है। मरने के बाद बैतरणी नदी से तारण कराती है। ऐसी है गौ माता है। इस पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ना मैं अपने लिए आपसे कोई आह्वान कर रहा,
गौशाला का निर्माण ऐसी जगह पर हो रहा है जहां गाय के संवर्धन की इतनी बड़ी आवश्यकता है। 200 किलोमीटर तक कोई गौशाला नहीं है। 200 किलोमीटर तक आसपास तक कहीं कोई गौशाला ही नहीं है। मध्य प्रदेश की ऐसी धरती, मां नर्मदा का पावन तट मंडला, और वहां विशाल गौशाला का निर्माण हो रहा है। उस क्षेत्र से यहां बहुत माताएं बैठी हुई हैं, पुरुष लोग भी आए जे हैं चलकर। उनको पता है 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया में डलने वाली छत, उसका काम लगभग 50-55% पूरा हो गया है भक्तों के दिव्य सहयोग के द्वारा। यह मेरा व्यासपीठ से यह निवेदन होगा, आपकी जैसी सामर्थ्य शक्ति, कल के दिन भले ही आप एक आना गौ माता के लिए समर्पित करें, आपकी जेब से कल कुछ न कुछ गौ माता के संवर्धन के लिए निकलना ही चाहिए। आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरेंगे गौ माता की कृपा से। गाय बचेगी, देश बचेगा। माइक से गौ माता की जय, इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने घर गाय नहीं रख सकते। जहां गौ सेवा, गौ संवर्धन होता है, अपनी सात्विक कमाई का अंश डालकर गौ माता को उत्थानता की तरफ लेकर के चले। आज हिंदुस्तान में अंधाधुंध आंखें बंद करके गाय को काटा जा रहा है। गाय विलख रही है। जहां गाय का मूत्र गिरता है वहां रोग नहीं, जहां गाय का गोबर गिरता है वहां गरीबी नहीं, वहां दरिद्रता नहीं। बैठ जाइए शांति से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कामधेनु नाम की गाय संत महापुरुषों को दे दी गई है। तत्पश्चात इसमें से महाराज कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में धारण कर दिया गया, और उसके तत्पश्चात इसमें से साक्षात माता भगवती रमा, मां लक्ष्मी का आगमन हुआ। जो ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई, आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि, जय जयकार का उद्घोष हो रहा था। मां लक्ष्मी ने अपनी सुंदर सी माला नारायण के कंठ में डाली है। नाम हुआ, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मां लक्ष्मी कौन से दिन निकली है? कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र में से मां लक्ष्मी निकली। इसलिए आप दिवाली का उत्सव मनाते हैं। मुझे भारतीय सनातन संस्कृति, ये हिंदुओं की संस्कृति इतनी बढ़िया लगती है कि हमारे चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। आपको मालूम होगा, ये 4 त्योहार चारों वर्णों के हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है रक्षाबंधन, क्षत्रियों का त्योहार है विजयदशमी दशहरा, और वैश्यों का त्योहार है दिवाली, कनिष्ठ वर्ण का त्योहार है होली। लेकिन मस्ती के साथ में यह कह रहा हूं कि चारों वर्णों के लोग इन चारों त्योहारों को अपना अपना त्योहार, ये चारों हमारे ही हैं। कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं रक्षाबंधन हमारी नहीं ब्राह्मणों की, दशहरा हमारा नहीं क्षत्रियों का, दिवाली हमारी नहीं वैश्यों की, कोई नहीं कहता। होली भी धूमधाम के साथ है, दिवाली भी बड़ी धूमधाम के साथ। माता लक्ष्मी ने नारायण के कंठ में माला डाली। दिवाली का उत्सव, दीपावली मनाई जाती है। 2 उत्सव मनाए जाते हैं। एक दिए जलाए जाते हैं। राम जी रावण का उद्धार करके अवध में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने दिया जला जला करके भगवान की लंबी आयु की कामना की, इसलिए दीप मालिका। और लक्ष्मी पूजन किया जाता है। मां भगवती लक्ष्मी सागर में से निकली है, नारायण का वर्ण किया। लेकिन गलती यह होती है कि लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वर्तमान समय की भौतिकवाद की चकाचौंधता में लोगों को नारायण की जरूरत नहीं रही, सिर्फ लक्ष्मी की है। ध्यान रखना, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। माता उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए। लक्ष्मी नारायण का वाहन भगवान गरुण देव हैं, जो उदारता के प्रतीक हैं। महाराज लक्ष्मी गणेश का पूजन कीजिए।
यह सुनकर आपको थोड़ा चंबा सा लग रहा होगा कि राधा कृष्ण का पूजन हो सकता है, जोड़ी है, सीता राम का पूजन हो सकता है, जोड़ी है, गौरी शंकर का पूजन हो सकता है, जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण का पूजन हो सकता है, जोड़ी है, लेकिन ये लक्ष्मी गणेश की पूजा, दिवाली से कुछ दिनों पहले मार्केटों में भीड़ लगी होती है, एक जगह प्रतिमा लक्ष्मी की होती है, बगल में गणेश जी की होती है। आपको पता है कि लक्ष्मी के साथ गणेश को क्यों पूजा जाता है? नहीं पता होगा। बुद्धि के मालिक भगवान गणपति हैं। बुद्धि के देवता कौन है? गणपति। दौलत में 32 दोषों का वर्णन किया है। आपने जो कमाया है वह गलत जगह न लगे, आपकी बुद्धि बिगड़े नहीं इस दौलत के द्वारा, इसलिए गणेश जी आपकी अकल की सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, इसलिए दिवाली को गणेश पूजे जाते हैं। जब जब दिवाली आए गणेश को पूजना, नहीं तो हो सकता है कि पैसा कुछ गलत भी करा सकता है। तत्पश्चात सागर का मंथन चलता रहा। इसमें से स्वयं धन्वंतरी देव भगवान अमृत कुंभ लेकर के पधारे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। गरुण जी महाराज ने मौका पाया और उस अमृत कुंभ को 4 स्थानों पर छिपाया है। बूंदे डाली अमृत की। आज भी 12 वर्ष के बाद में महाराज यह महाकुंभ का पर्व लगता है। स्कंद महापुराण में यह लिखा हुआ है कि श्रीधाम वृंदावन में भी इस कलश की कुछ अमृत बूंदें डाली गई। यहां भी 12 साल के बाद कुंभ महापर्व, कुंभी का महापर्व, अभी 2010 में, उससे पहले 98-98 में, और आगे 2022 में फिर श्रीधाम वृंदावन का महान कुंभ। भारी भीड़ होती है। पहले यहां कुंभी और उसके बाद में संत महापुरुष हरिद्वार जाते हैं। बड़ी विशेषता है। आप जब परिक्रमा में निकलेंगे, वह वृक्ष कदम्ब का आज भी हरा भरा है, सूखा नहीं। कितनी लाखों वर्ष व्यतीत हो गई हो महाराज, जिसके ऊपर यह अमृत की बूंदें डाली गई। स्कंद पुराण में जहां भगवान जगन्नाथ के महत्व का वर्णन किया गया है, वहां यह भी कथा आती है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानिच, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कुंभ महापर्व में अपनी उपस्थिति हासिल कराते हैं। बड़ा महत्व है कुंभ का। तत्पश्चात गरुण इस कुंभ को लेके भगवान के पास पहुंचे। प्रभु ने कहा जहां से लेके आए वहीं दे के आइए। जैसे ही यह धन्वंतरी भगवान को कुंभ कलश दिया गया, वृषपर्वा ने मौका पाया, निशाचर अमृत कलश को लेकर के भागे और देवता अपना सा मुंह लेके भगवान के पास पहुंचे। कहा मेहनत हमने की और यह अमृत निशाचर ले गए। प्रभु ने कहा कि मेहनत का पारिश्रमिकता न मिले, ऐसा हो नहीं सकता, चिंता न कीजिए। जल्दी जल्दी में भगवान ने मोहिनी स्त्री रूप धारण किया और आके भगवान देवताओं के सामने प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी देव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का बड़ा पावन अवतार है कि भगवान मोहिनी भक्तों के लिए भगवान स्त्री बन करके तैयार हुए। देवताओं ने प्रभु की सुंदरता को देखा, लगा कि यह स्त्री हमारी बन जाए। गुरुदेव बृहस्पति पास में थे। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा देवताओं मरना चाहते हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि स्त्री की सुंदरता को नहीं, स्त्री के चरणों में दृष्टि डाली है। चरणों में दृष्टि डाली जाएगी तो उपासना बढ़ेगी। सकल सूरत को मुंह को देखा जाएगा तो विकार बढ़ेगा, वासना बढ़ेगी। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सांप और बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है। जिस व्यक्ति को पर नागरी ने डसा है, त्रिलोकी में उसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हों तो ये हुआ किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालें, नहीं तो इसका डसा हुआ यह व्यक्ति बच नहीं सकता। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने इशारा किया, चरणों में दृष्टि डाली, तो चरणों में गंगा जी, शंख, चक्र, पद्म नजर आ गए। देवता समझ गए कि कोई मोहिनी वोहिनी नहीं, ये तो अपने भगवान श्रीमन नारायण देव हैं। भगवान अंतर्ध्यान होते हुए सीधे दैत्यों के सामने पहुंच गए। दैत्य बेकारी हैं, पापी हैं। सुंदर स्त्री को देखा, अमृत भूल गए। क्या सोचने लगे हमारी बन जाए? कहा आपकी उम्र कितनी है? हमारा ग्रंथ कहता है कि नारी की आयु मत पूछिए, महात्मा की जाति मत पूछिए, महात्मा की जन्मभूमि मत पूछिए, उसके गुरु का नाम पूछिए। उसकी जन्मभूमि नहीं। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, न्यों बताओ महाराज कितने भाई हो, जन्मभूमि कहाँ है न्यों बताए दो। ब्याह ब्याह भयो के नाई के ऐसे ही घूमो, कछु तो बताओ महाराज, कछु तो बताओ।
नारी की आयु नहीं, महापुरुषों से फालतू चर्चा नहीं, उनसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बात कीजिए। हां, अब डॉक्टर पर्चे में दवाई लिख रहा हो तो वह पूछे कि उम्र कितनी है? नहीं, बिना कारण के हम नारी की आयु क्यों पूछे? दैत्य उम्र पूछने लगे। कहा तुम्हें क्या मतलब है, चाहते क्या हो? कहा अमृत कुंभ निकला, बंटवारा कर दीजिए। कहा एक राहगीर पथिका का विश्वास कैसे कर लिया? कहा कौन ऐसा होगा दुनिया में जो इस सुंदरी का विश्वास न करे? रूप लावण्य के ऊपर मूर्छित तो दैत्य हो गए। भगवान ने अपने हाथ में अमृत कुंभ लिया और जैसे ही ढक्कन खोला, कहा कि ये कहूं पानी में से तो नहीं निकलो? कहा बाई में तो निकलो है। 250 मोई जाके ऊपर पानी ज्यादा नजर आवे, तुम कहो तो ऊपर को पानी पानी हम देवतनिये पिलाई दें और नीचे को गाढ़ो गाढ़ो अमृत हमें तुम्हें पिलाई देंगे। दैत्यों को लगा कि ये हमें कितना चाहे, कह दिया हाँ पानी पानी देवताओं को, नीचे को गाढ़ो गाढ़ो अमृत हमें पिलाई दीजो। ढक्कन खोला, महाराज आज दैवों को, सबसे पहले ऋषियों को, भृगु जी जैसे महापुरुषों को अमृत पिलाया गया। सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाया जा रहा था तो निशाचरों के बीच में एक बड़ा खतरनाक बैठा है जिसका नाम है राहु। लगता है इसको कि ये कोई स्त्री नहीं, ये तो बेरुपिया नारायण की चाल है। घड़े में अब अमृत भी खत्म होने वाला है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके राहु बैठ गया। ये तो वो सुना दिया जो किताब में लिखा है, ग्रंथ में जरा थोड़ा पलटा लगाई है। भृगु जी महाराज ने अमृत पिया नहीं आया, इंद्र ने अमृत पिया नहीं आया, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा अमृत पी रहे हैं राहु तो वही आया, क्योंकि राहु नाम भोगों का है, राहु विषय है और सूर्य और चंद्रमा को मन और बुद्धि का देवता कहा गया है। ये भोग सदैव मन और बुद्धि के बीच में ही आकर बैठते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। भगवान राहु को अमृत पिलाने लगे, सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की, कहा यह देव नहीं दैत्य है। भगवान ने कहा मुझे भी पता था, यह लोगों को बता रहा था कि कभी पंक्ति भेद मत करना, तुमने चुगली की है इसलिए इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। आज भी कभी सूर्य ग्रहण और कभी चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बड़ी आफत आ गई। चुगली की, चुगली करने वाले को चमगादड़ बनना पड़ता है, बुराई करने वाले को चमगादड़ बनना पड़ता है। सुदर्शन चक्र उठाया, राहु के एक में से 2 मरता नहीं, अमृत पिया है। अब तो 2 हो गया, एक में से राहु और केतु। हमारा ज्योतिष बोलता है यदि यह ग्रह राहु और केतु के मध्य में फंस जाएं तो काल सर्प योग बन जाता है, व्यक्ति मरता नहीं, सब गति हो जाती है। यदि किसी की कुंडली में काल सांप दोष हो, काल सर्प दोष हो, ऐसे लोग भगवान शंकर की आराधना करें, शिव का अभिषेक करें। ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज हैं जो ग्रहों को अनुग्रह में बदल देते। इनका प्रभाव मैंने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में काल सर्प योग, ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। मेरी भी कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन भगवान शंकर की आराधना, छाती चीर दूं तो तस्वीर हनुमान की